नमस्कार, टाइगर फॉर न्यूज से RL चौधरी। नेता एक ही होता है सबका, और बाहर भी यही होना चाहिए कि नेता एक ही रहना चाहिए, बाकी टीम मेंबर होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हजारों लोगों के दुख है, जैसे मेरे दोस्त यार दोस्त हैं गांव में, सब बोलते हैं भाई साहब को टिकट मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिला। लेकिन दुख उनको पता कैसे चलेगा? भाई साहब जैसे ही सोशल मीडिया पे पोस्ट डालें, मेरा भी एक छोटा मोटा सोशल मीडिया का पेज है, लेकिन जैसे ही भाई साहब सोशल मीडिया पे पोस्ट डालें, ज्यादा से ज्यादा शेयर, ज्यादा से ज्यादा खुद कॉपी करके डालो, लोगों को पता चलेगा। तो लोगों को लाने की जरूरत नहीं है, लोगों को 1000 को 500 तो आएंगे, 500 नहीं तो 400 आएंगे, 400 नहीं तो 300 आएंगे तो सही, उनको पता चलेगा। और अगर पता ही नहीं चला लोगों को भाई अपन क्या रणनीति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो कोई नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया तो बहुत जरूरी है। 50% तो आज के टाइम में सोशल मीडिया होगी, सारा ही काम है सोशल मीडिया के बिना तो कुछ नहीं है। अगर आदमी आने के लिए बहुत तैयार है, गांव से भी कम ज्यादा नहीं कि इतने दिनों में मेरे पास 20 लड़कों के तो 14 साल से आप लोगों के बीच में, जिसने कभी हम लोगों से कुछ लिया नहीं। मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात करूं, भाई साहब ने मुझे कभी कुछ नहीं दिया सिवाय शुभकामना और आशीर्वाद से। लेकिन इन्होंने मेरे गांव के लिए, डूंगरी कला की मैं कोरोना के हाल बताऊं, कोविड में मैं खुद गवाह हूं। लेकिन आप भी जानते हैं, गांव में रहते होंगे, आप लोगों में से कई लोग जुड़ा होगा, छोटी मोटी समस्याओं में सरपंच के पास लोग, गांव के लोग पहुंच जाते हैं। अब मेरे पास भी सीमित संसाधन होते हैं, जाति से ब्राह्मण हूँ, गरीब हूँ, इतना ज़्यादा कोई पैसा टका भी नहीं। लेकिन मुझे ये पता था, कम से कम 3 बार तो भाई साहब ने अपनी गाड़ियों से किट भेज दिया मेरे कहने पर। मैंने कहा भाई साहब इस मोहल्ले में यहाँ दिक्कत है, अगर आप मदद कर सको वो कर। जैसे कोई पंचायत में किट। और एक्स्ट्रा एक बात और बताऊं साहब मैं आपको, अगर आपके मन को छुए तो, समाज में हर प्रकार के आदमी होते हैं, हर जाति बिरादरी के आदमी होते हैं, लेकिन कुछ लोग स्वाभिमानी भी होते हैं। आज भाई साहब यहाँ बैठे हैं, तो भाई साहब के सामने एक बात आज उगलवाना चाहता हूँ उनसे। मैंने कहा भाई साहब मुझे कुछ मटेरियल ऐसा चाहिए, कुछ सामान, कुछ किट ऐसा चाहिए जो किट आप सिर्फ मुझे भेजोगे, मैं किसको दे रहा हूँ किसको नहीं दे रहा हूँ इस बात से कोई मतलब नहीं। भाई साहब ने 40-50 किट उस बात पे भी भेज दिया। इनको ये भी पता नहीं कि सरपंच खुद उस किट को खा गया या क्या किया क्या नहीं किया। फिर एक दिन मैंने भाई साहब को बताया कि भाई साहब है क्या कि सामान्य और ऊपर वाले वर्ग में कई लोग ऐसे भी हैं स्वाभिमानी, जो लाइन में लगकर हमसे किट नहीं लेंगे। और मैं तो उस गांव का रहने वाला हूं, मुझे पता है कि अमुक आदमी की परेशानी है। 3 महीने हो गए किसी को काम पर गए हुए। मंडा, हमारे गांव से 600-700 आदमी मंडा रिको एरिया में काम करने जाते हैं। 3-3 महीने से फैक्ट्रियां बंद है। मुझे पता है कि उसके घर में राशन नहीं है, लेकिन वो लाइन में लग के नहीं लेगा क्योंकि स्वाभिमानी है। भाई साहब की कृपा से हमने उन लोगों के दरवाजे पे रात को 11-11 बजे जाके चुपचाप थैली लेके आए हैं, अकेले जाके, और उन्होंने उस चीज को स्वीकार किया। अभी जिंदगी में पहली बार एक भगवान को इंसान के रूप में देखा, वो थे आशु सिंह सूरपुरा। इस जयपुर में रह के यहाँ ही नहीं, मैंने मेरे गांव में, आज मेरे गांव के कम से कम 50-100 लोगों को ये पता है कि आशु सिंह सूरपुरा कौन है। मेरे गांव में पता है आशु सिंह सूरपुरा कौन है, कि एक देवता समान इंसान है जो कोरोना काल से 19 से लगातार लोगों की सेवा में लग रखा है। जो आदमी चुनाव से पहले इतनी सेवा कर सकता है, वो चुनाव जीतने के बाद क्या कर सकता है, वो सबको पता है। और ये जीत गए तो भगवान बन के ही अपने इलाके में आएंगे, और अपन को नेता के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो नेता है ना, सबके पास जाना पड़ता है अपन को। मैं पहला नेता देख रहा हूँ, और ये गारंटी देता हूँ आपको कि जीतने के बाद भी ये नेता आपके पास आएगा, आपको नेता के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसमें कहने की बात नहीं है कि मेरा ये मानना है, मेरी टिकट जो है ना, वो टिकट मेरी तो ये जनता है जो आगे पीछे खड़ी है, और ये बिना बुलाए आए, किसी को मैंने निमंत्रण नहीं भेजा कि आप आना। तो मेरी टिकट तो ये जनता है, और ये जनता जो तय करेगी वो मुझे स्वीकार है। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। आपकी बात भाई साहब आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई साहब आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आशु सिंह सूरपुरा जिंदाबाद, आशु मारो भाई लो।
अगला निर्णय सारा जनता पे है। पार्टी ने अपना फैसला सुना दिया, अब ये जनता अपना फैसला सुनाएगी। अब मेरे लिए पार्टी भी ये जनता है, मेरे लिए टिकट भी ये जनता है, सब कुछ मेरे लिए यही है, माई बाप की जनता है। आपके कार्यकर्ता मतलब आपकी जनता आपसे क्या कह रहे हैं कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए या कुछ और फैसला आप लेंगे? इसका निर्णय आप सभी ने ये किया है कि हम आने वाली 14 तारीख को हम सब लोग एकत्रित होकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे जाएंगे, जयपुर स्थित मुख्यालय पे, और वहां जाके हम बात रखेंगे कि आपने जो ये फैसला किया है ये गलत किया है। और इसके बाद में जो भी यहाँ से हम लोग पधार रहे हैं सब लोग, तो हम सब लोग निर्णय करेंगे उस दिन कि हम सबका मिलकर के अगला कदम क्या होना चाहिए। तब तक हमारा अभी कोई निर्णय नहीं है, लेकिन ये तय कर लिया हमने कि 14 तारीख को जो भी निर्णय होगा वो ऐसा निर्णय होगा जिसको कोई बदल नहीं सकता है। कोई ये कहे कि साहब उसके दबाव में आ जाएंगे, किसी के दबाव में नहीं आने वाले। हम लोग वो निर्णय करेंगे जो ये जनता निर्णय करेगी, वो मेरे को हर हाल में मंजूर रहेगा और इनकी बात को कहीं टिकने नहीं दूंगा। यही मेरी बात है। अभी जुबान से ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कहीं न कहीं आपका कोई समझौता हो जाएगा, किसी बड़ा नेता का फोन आपके पास आएगा और आप बैठ जाएंगे शांति से और अपने कार्यकर्ताओं का निराश करेंगे। देखिए, आने वाली 14 तारीख बताएगी, और आने वाली 14 तारीख को मैं कह रहा हूँ फिर मैं तय करूंगा। और मैं तय ऐसे नहीं करूंगा। हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा यदि पवित्र माना गया है तो गीता को माना गया है और गंगा जल को माना गया है। उन दोनों को हाथ में लेके शपथ लेके आप सबके सामने कहूंगा कि अब जो निर्णय कर लिया वो अडिग रहेगा और मरते दम तक कोई निर्णय रखेंगे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहता। दिया गया है अभी जिससे आपके कार्यकर्ता हताश है और निराश है। अभी वो सांसद है यहाँ पे, तो इस फैसले पे आपका एक कमेंट है, वो कहते हैं ना सिंगल लाइन में कमेंट, इनको टिकट दिए जाने पे क्या होगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि राज्यवर्धन जी से भारतीय जनता पार्टी खुश नहीं है। वो खुश इसलिए नहीं है कि सबसे पहले तो उनको 3 डिपार्टमेंट का मंत्री बनाया, उसके बाद में उनका डिमोशन किया, उनको सांसद बनाया, और अब उनका डिमोशन करके और आज वो विधायक का चुनाव लड़ने के लिए जोटवाड़ा में आ गए। और मुझे तो अब उनसे खतरा, पहले तो मुझे भी नहीं पता था मुझे खतरा है क्या, अब मुझे तो खतरा महसूस हुआ। और अब मैं कहना चाहूंगा कि जो गांव के सरपंच और पार्षद हैं, अब आने वाला खतरा उनको है कि शायद पार्टी उनको आने वाले समय में पार्षद का चुनाव आपकी मजबूरी है, विधायक यहाँ से चुनाव नहीं लड़ने का इरादा उनका था, लेकिन जब से टिकट बंटवारा हो उसके बाद से वो भी कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि वापस यही चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पीछे क्या बड़ी वजह? देखिए, जनता सब समझ चुकी है, हर व्यक्ति का रिपोर्ट कार्ड बोलेगा। और मैं तो कहता हूं कि मैं जब जनता में जाऊं तो जनता मुझसे मेरा रिपोर्ट कार्ड मांगे, क्योंकि मैंने पहली बात तो मैं कभी पद पे नहीं रहा, लेकिन बिना पद पे भी अगर मैं जनप्रतिनिधि बना हुआ हूं और मैं चाहता हूं कि जनता के बीच में रहूं, जनता मुझे वोट दे, मैं जनता का सेवक बनूं, तो जनता को मैं कह रहा हूं मैं जब बीच में आऊं तो मेरे से मेरा रिपोर्ट कार्ड मांगना। और जब ये नेता जब आए, राज्यवर्धन जी आज 10 साल से MP और 10 साल से मंत्री भी रहे, सब कुछ रहे, तो मैं तो जनता को कहना चाहूंगा कि जब वो वोट मांगने आए, आपको एक ही बात कहनी है कि आप हमारे को आपके द्वारा किए हुए काम बता दीजिए और आप हमारे से वापस वोट ले जाइए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा रिपोर्ट कार्ड, मेरा तन मन और धन इस जनता को समर्पित किया है, वो मेरा रिपोर्ट कार्ड है और जनता सब जानती है। ये भाई सब, इसलिए मैंने इनको एक को भी नहीं बुलाया, एक को भी नहीं बुलाया। अब चुनाव पहले तो हो सकता है पार्टी टिकट देती तो चुनाव आशु सिंह सूरपुरा लड़ता, लेकिन अब चुनाव आशु सिंह सूरपुरा नहीं लड़ेगा। ये मेरे भाई, ये युवा शक्ति, ये तरुणाई, ये बुजुर्ग, ये महिला, ये सब लोग मिलकर आशु सिंह सूरपुरा बन के ये सारे चुनाव लड़ेंगे। अब मुझे चुनाव नहीं लड़ा, जनता को चुनाव लड़ना। कहना है कि हम ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। इन्होंने बात की रिपोर्ट कार्ड की, तो इनके कार्यकर्ता यहीं खड़े हैं, तो उनसे भी हम थोड़ी सी बात करते हैं कि रिपोर्ट कार्ड, जैसा रिपोर्ट कार्ड की बात की, तो रिपोर्ट कार्ड किस तरह से देखते हैं, क्या काम किया इन्होंने 14 साल तक? ये कह रहे हैं, सुनने में आया कि 14 साल तक इन्होंने काम किया। क्या काम किया, क्या ज्यादा काम किए, जनता के बीच रहे नहीं रहे, सब कुछ एक बार थोड़ा सा सभी को पता है कि कोरोना काल में इन्होंने बहुत अपना तन मन धन से, यहीं पे थे कोरोना काल में। हाँ, सब लोगों ने देखा है इनको अपनी धरातल पे गायों का देखा था, गायों को लंपी बीमारी आई थी, उस टाइम पे इन्होंने बहुत आगे बढ़ के कार्य किया है, अपनी तरफ से पैसे का जो भी सेवा हुई सब कुछ। अब बताइए क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड के बारे में? देखो, रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं तो हमने तो भगवान जो देखा था वो मूर्तियों में और चित्रों में देखा था। पहली बार इस जयपुर की धरा पे, इस जोटवाड़ा की धरा पे आके किसी को भगवान रूप, इंसान के रूप में भगवान को देखा तो वो आशु सिंह जी सूरपुरा थे, जिन्होंने ये भाजपा की सरकार बार बार बोलती रही
बार बार बोलती रही कि हम तो हिंदू हैं, गायों के हैं, वो हैं। गाय हमारी माता है, फिर भी एक भी किसी सांसद ने, किसी भी बड़े अधिकारी ने गाय पे कोई भी स्पीच नहीं दिया। किसी ने उस इतनी बड़ी बीमारी में कोई नहीं बोला। उस बीमारी में आशु सिंह जी बिना किसी पद पे होते हुए भी गायों के बीच में रहे। यहाँ तक कि जगह जगह टीमें गठित की और उनके थ्रू गायों की सेवा की गई। उसके अलावा बुजुर्ग पेंशन योजना है। हर एक आवश्यक जरूरतमंद के साथ ये हमेशा खड़े रहे हैं। मैं तो कहता हूँ जिसके पास कोई पद नहीं हो, उसके बावजूद वो आदमी इस जनता के बीच में हर आदमी के साथ रहा है। वो आदमी कुछ बनने के बाद में हमेशा आपके साथ रहेगा। आपको नेताओं के पास अपनी आवश्यकताओं को लेकर नेताओं के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आदमी डेट डिसाइड करके आपके बीच में आएगा और आपसे पूछ के जाएगा कि आपके क्या समस्याएं हैं, और उन समस्याओं से आपसे घर से ले जाके फिर आप उनका सोल्यूशन करेगा। यही कहना चाहूंगा। थैंक यू। यहाँ पे युवा भी हमारे साथ हैं, तो टिकट नहीं मिलने के बाद इनके कार्यकर्ता, किसी भी व्यक्ति कार्यकर्ता हताश हो जाते हैं और अपने घर बैठ जाते हैं, क्योंकि आप तो उसी दुगनी ताकत से हम देखने को मिल रहा है। आप यहाँ खड़े हैं, क्या बड़ी वजह मानते हैं? सर, इसकी सबसे बड़ी एक वजह है कि जब हमने छात्र राजनीति में जब मैंने कदम रखा था, मैंने 2016 में भवानी कितने से चुनाव लड़ा था। जब मैंने भाई साहब उस समय किसी भी पद पे नहीं थे, जब हमने सिर्फ इनके जब 2013 भाई साहब ने चुनाव लड़ा था, हम इनके साथ थे। उस समय तो मैं बहुत काफी छोटा था। एक प्रेरणा मिली थी कि जब भाई साहब बिना किसी मोह माया सब पूरी जनता के लिए जो सेवा कर रहे थे, वैसे हमें सीख मिली। भाई साहब ने अभी उसके बाद में उसके बाद वाले चुनाव में हमारे लगने का कारण है, भाई साहब ने 3 योजना ऐसी चला रखी है जो ना तो किसी मंत्री ने, ना किसी विधायक ने, ना यहाँ तक के सीएम महोदय हमारे मुख्यमंत्री साहब है, उन्होंने भी अपने क्षेत्र के लिए राजस्थान में किसी मंत्री ने चला रखी। सूरपुरा जल योजना अभी भी भाई साहब ने कल या परसों में भी 2 बोरिंगों का उद्घाटन किया है, वो भी अपने जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। इसलिए उनसे भाई साहब को ये मोह नहीं है कि टिकट मिले, चुनाव क्या है क्या नहीं है, बस उस क्षेत्र में पानी नहीं है। सूरपुरा कन्यादान योजना, किसी भी गरीब बेटियों का किसी की भी शादी होती है, सबसे पहले भाई साहब उस शादी में पहुंचते हैं। यहाँ तक कि जोटवाड़ा विधानसभा ग्रामीण और बाढ़ ऐसी कोई शादी नहीं है जहाँ वहाँ भाई साहब पहुंचे नहीं हो। समय का अभाव रहता है, चाहे 10 मिनट 15 मिनट। शहर अगर वैशाली की बात करें, वैशाली से जोमनेर की बात करें, तो कम से कम पहुंचने में 1.5 घंटा लगता है। उसी बीच में अगर किसी भी फोन आ जाता है कि भाई साहब इसी प्रोग्राम में आना है, तो भी भाई साहब हर जगह पहुंचते हैं। फिर सूरपुरा पेंशन योजना, सूरपुरा पेंशन योजना भाई साहब ने इतनी, आप मानोगे नहीं, किसी भी ग्रामीण में, आप ये नहीं कह रहे हो आप हम यहाँ पे हैं तो हमें पूछें, आप कभी भी एक सर्वे कर लें कि सूरपुरा पेंशन योजना क्या है। आपने सर्वे की बात की, तो जहां तक सर्वे हो रहे थे, हर सर्वे में इनका नाम आगे चल रहा था। अचानक से टिकट बदल दिया गया, बाजी पलट दी गई, तो क्या लगता है बाजी पलटी गई भाजपा के लिए फायदेमंद है, नुकसानदायक है, किस तरह देखते हैं? सर, ये भाजपा के लिए नहीं, अपन तो बात जोटवाड़ा की कर रहे हैं कि भाजपा को जोटवाड़ा में इस बाजी से इनको टिकट मिला है, वो क्या फायदेमंद रहेगा? चुनाव जीता जाए भाजपा को? इस बाजी से पूरे राजस्थान को खतरा है, ऐसे नहीं कह रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सूरपुरा जी को टिकट नहीं दिया तो मतलब दूसरे विधानसभा में फर्क पड़ सकता है? पूरे सर आसपास के सारे विधानसभाओं में फर्क पड़ेगा। जो भी मंत्री, जो एमपीओ को टिकट दिया गया है, अगर आप बात करें दिया कुमारी जी की, राज्यवर्धन जी की, उन्होंने जो सारा उनके बजट का काम जो भी कुछ किया है, उन्होंने शाहपुरा और कोटपुतली में थोड़ा बहुत पैसा लगाया होगा सांसद बनने के बाद में। जोटवाड़ा में अगर कोई भी बोल दे कि उन्होंने ये काम किया है, बोलते हैं कि भाई सूरपुरा जी ने ये काम किया, रोड बनाई है, मंत्री जी ने ये काम नहीं किया। अगर सांसद महोदय ने 1 रुपए का भी काम किया हो जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, उसके बाद भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो बहुत मूर्खता बड़ी बात है। बीजेपी की सबसे बड़ी गलती है। भाई साहब ने जैसे निर्णय किया है, 14 तारीख को हम बीजेपी कार्यालय जाएंगे, काफी युवाओं के साथ, बुजुर्ग महिला सबके साथ जाएंगे और बीजेपी कार्यालय में जाके धरना देंगे। साहब, मंत्री जी को वो कार्ड देने चलेंगे शादी का, आप साथ चलना। तो सरपंच साहब को लेके गए साथ, वहाँ पे जाए, मंत्री जी बैठे, जैसे मैं आया वैसा बैठे, तो कार्ड दिया, वैसा ये कार्ड वैसा, चलो ठीक है। अब ये कहना फर्ज बनता है, वैसा आप कार्ड दे दिया, आपको जरूर आना ही है, बनता है ना। मंत्री जी ने क्या कहा, टाइम मिलेगा तो आऊंगा, वरना जरूर क्या होता है, तेरे को स्पेशल शादी है क्या? अब अचंबा कीजिए, जिस व्यक्ति ने एक बड़ा कार्य करता, जिसने अपने तन मन धन पूरा न्यौछावर करके काम किया, उसको ये जवाब दे रहे हैं। ये एक जगह ही बात नहीं है। भरे मन से क्या कहा कि वोट मुझे नहीं दिया, पार्टी को दिया है। उनके साथ अपन खड़े थे, तो इनके साथ खड़े होने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? और एक बात, छोटी सी बात आप बताइए कि कहीं से अपन निकलते हैं तो उस जगह के लिए भावना जुड़ती है। अपन यहाँ से लेके जयपुर अंदर जाते हैं ना, विद्याधर नगर या आगे पहुँचते हैं, तो सड़क पे चलते हैं, अननोन आदमी भी आएगा ना, वो भी क्या सोचता है, यार कौन है मंत्री, गालियाँ निकालते हुए निकलता है यहाँ से। लेकिन यहाँ से निकल रहा है ना, तो कोई देखिए ये फार्म हाउस किसका है, तो बताया आशु सिंह जी सूरपुरा है, बोले कौन है, थोड़ा सा 1-2 काम बता दे, अरे यार बहुत बढ़िया, मन की भावना है वो कहती है। वजह क्या है, एक काम किया है। कोरोना में आपने देखा होगा, कोरोना में व्यक्ति अपना भाई अपने से मिलने से डर रहा था। मैं मेरी बता दूं, आप अपनी बता देना, घर से नहीं निकला, मैं नहीं निकला, क्यों? अरे यार क्यों उठता, अकेले मारे जाएंगे, क्या मतलब है, घर बैठे रहो, वरना हॉस्पिटल में बैठे रहेंगे। अभी इन्होंने वो परवाह नहीं की, और पूरे कोरोना काल में एक मंत्री, एक विधायक वहां नहीं आए, और ये भाग रहे थे, क्यों भाई?
यही बोलते थे भाई लॉकडाउन है, मुझे पुलिस वाले बाहर नहीं आने देते, ये कह सकते थे और अपन इनसे सवाल भी नहीं कर सकते थे। हाँ यार, और मंत्री यहाँ के विधायक है, मंत्री वो अंदर बैठे हैं, तो मैं क्यों हूँ? इनसे एक व्यक्ति नहीं, यहाँ पे अभी जो टिकट मिला है कहाँ पे थे भाई साहब? कोरोना पता है आप सभी को कहाँ थे? नहीं पता, क्यों? वोट नहीं दिया था क्या आपने? दिया था, एक बार नहीं 2 बार दिया था। तो आप ऐसा नहीं है भाई आपके क्षेत्र में नहीं है भाई दूसरे क्षेत्र में ऐसे, ऐसा क्षेत्र बता दो जहाँ पे वो खड़े थे, जिस क्षेत्र में वो दिन रात एक कर दिया। अगर दिन रात छोड़ो यार, 1 घंटा होता तो भाई 1 घंटा उस दिन वहाँ गए थे, नहीं गए ना। उनसे बात करना, आप उनसे बात करने की बात करते हो तो भाई साहब ने कहा फ़ोन नहीं कर सकते। ये नहीं पता कि उनका ऑफिस कहाँ पे है, ऑफिस में चले जाओ तो उनके पीए वगैरह वो जवाब नहीं देंगे आपको कि भाई साहब तो दिल्ली हैं, सीएम साहब के साथ है या पीएम साहब के साथ बैठे। अगर आप उनको सपोज वोट दे दिया और वो जीत गए, आपको मिलने वाला क्या है? आप तो बिना बाप के बेटे हो जाओगे, ये तो पता ही नहीं भाई साहब कौन है, वोट तो दिया था। बोले अब कहाँ है आपके भाई साहब मंत्री जी विधायक जी, कहाँ गए? अगर गए तो गाँव तो पता नहीं, वो तो वोट तो दे दिया। फ़ोन लगाओ, फ़ोन नंबर भी नहीं है, नंबर है तो उठाएंगे नहीं, वो लगेगा नहीं, पीए उठाएगा, आपको गुमराह करता रहेगा। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आप सबको एक होना पड़ेगा। और ये महीना 1.5 महीना अगर आप एक हो गए ना, तो आने वाले 5 नहीं 50 साल तक आप देखोगे यार वो 1 महीना हमने दिया था और आज 50 साल तक ये परिणाम हम देख रहे हैं। आपकी आने वाली पीढ़ी होगी ना, उसको भी फायदा मिलेगा। 5 साल से करना पड़ेगा। आपके बच्चे क्या कहेंगे, यार पापा बढ़िया व्यक्ति के साथ आप लगे थे, या आपके पापा कहेंगे कि बेटे बढ़िया व्यक्ति के साथ तू खड़ा था। जीत हार किस्मत की बातें हैं, लेकिन खुद पे फक्र होना चाहिए कि मैं किस व्यक्ति के साथ खड़ा था। आज मैं हूँ, कम से कम 35-40 विधायकों को पर्सनली मैं जानता हूँ या वो मुझे जानते हैं। चुनाव की उनको टिकट मिली है नहीं मिली मुझे परवाह नहीं, मैं भाई साहब मिल लेता हूँ, ठीक है, छुट्टी बात खत्म, रामा श्यामा करता हूँ, सारी बात चलती है। लेकिन एक वो जुड़ाव इतना होता है कि बॉन्डिंग इतनी होती है क्या, जिस व्यक्ति ने अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करके आम जनता के लिए वो व्यक्ति खड़ा, उसके साथ अगर आज नहीं खड़े हुए ना, तो आने वाली पीढ़ियां वो सोचेगी ऐसा काम करने से पहले कि एक आशु सिंह सूरपुरा थे जिन्होंने ऐसा शुरुआत की थी, तो उनके साथ क्या हुआ, वो मारे गए। तो अब कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा नहीं होगा, कोशिश नहीं करेगा ऐसा करने की। और एक वो कहते हैं ना कि संघर्षों की समरभूमि में हमसे पूछो हम कैसे हैं, काले चक्र के चक्रव्यूह में हम भी अभिमन्यु जैसे हैं। अभिमन्यु कैसे मारा गया? क्यों? क्योंकि उसके अपने जो थे ना काका ताऊ वगैरह वो उसके खिलाफ थे, उसको चक्रव्यूह में घेर के खड़े हो गए, उसे चक्रव्यूह तोड़ना नहीं आता था। भाई साहब भी आज उसी चक्रव्यूह में है, लेकिन फायदा देखिए प्लस पॉइंट इनके अपने इनके खिलाफ नहीं है, इनके साथ आप सब बैठे हैं, तो ये इनका प्लस पॉइंट है। और इनके कंधों को आपने मजबूत किया है ना, तो इनको वो चक्रव्यूह तोड़ना भी आता है। और जो इनके खिलाफत वाले लोग सोच रहे होंगे ना, अरे यार उनको तो हमने ठिकाने लगा दिया, या इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और एक बात और कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद टिकट नहीं मिली ना, मैं तो ये मानता हूँ अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि अगर ये जिस दिन जीत के जाएंगे, निर्दलीय जीत के जाएं या पार्टी की टिकट मिले उससे जीत के जाएं, तो अलग डंका बजेगा। इनकी जो मतलब ये कहेंगे ना ये शर्त मेरी, वो मानना पड़ेगा पार्टी को, कहेंगे ये काम मेरे क्षेत्र में होने चाहिए। पार्टी की हिमाकत नहीं होगी, इनके खिलाफ बोल जाएंगे यार कहा है करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका एक अपना जनाधार है, तो ये बात हम सबको माननी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। उनका सम्मान बढ़ाया, हौसला बढ़ाया, इन्होंने इनमें हौसला बढ़ाया और इनमें एक नई ताकत दी। अब हमने सबको सुना और सबने अपने दिल से बातें रखी, और ये चीज़ें तय है कि चुनाव टिकट को तो हम बढ़िया आ जाए, तो अगर नहीं भी आता है तो हमें चुनाव लड़ना है। ये चीज़ हम सब, ये नेताजी नहीं बोल रहे हैं, ये हम सब बोल रहे हैं, क्योंकि इनका जो काम था वो इन्होंने कर दिया। अब हमारा फर्ज बनता है, कोई भी ये ना बोले कि आप आदेश करो, ये आदेश नहीं करेंगे। कल को हम बोलेंगे आपने कहा, नहीं, इनका जो काम था किया, और इतनी मजबूताई से किया, ये हम सब देख रहे हैं, और हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। सरपंच साहब ने बताया था, हम क्यों शर्माएं नहीं, हम छाती ठोक करके बोलेंगे कि हम जिसके लिए शाम को जाएंगे प्रचार के बाद में, तो घर में शांति से सोएंगे और अपने मम्मी और पापा को कहेंगे कि हम उस आदमी के लिए युद्ध के अंदर लड़के आए हैं, जो भाई हमारे सब के बीच में खड़ा रहता है और गरीबों के बीच में खड़ा रहता है। और इसी को मुद्दा बनाना है, इसी को अपनी ताकत बनाना है, इसी को ढाल बनाना है। अभी हम अब प्रशंसा में कितने, इनके लिए जितने शब्द बोले जाए वो कम है। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए उसकी रणनीति बहुत जरूरी होती है। आप कितना ही कहो साहब आप लड़ लो, हम देख लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ नहीं होगा जब तक आपकी प्लानिंग तकड़ी नहीं होगी। चाहे वो युद्ध हो, चाहे चुनाव हो, कुछ भी हो, बोलते हैं ना बूथ लेवल, जब तक आप हर आदमी मजबूत नहीं होगा, हर गांव मजबूत नहीं होगी, हर आदमी कोई जवाबदारी नहीं लेगा, तब तक हम चुनाव नहीं जीत सकते।
और मैं आपको बताऊं, ये चुनाव जीते हुए हैं, सिर्फ हम इनकी जो हवा है इसको एक लहर में तब्दील करनी। आज आप बताइए कौन सा कैंडिडेट है, किस मुंह के वोट लेने के लिए जाएंगे, किस कॉलोनी में, आप बताइए। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कांग्रेस का कैंडिडेट है, वो भी क्या अपना एजेंडा लेकर के जाएगा कॉलोनी में। और जो हमारे श्रीमान जी हैं, वो तो मैं कह रहा हूँ जाएंगे किस मुंह के, समझ में ही नहीं आ रही। उस चीज़ को हमें उस चीज़ को ढाल बना करके, उस पर होमवर्क करके, और उन लोगों को जो हमारे सामने ऐसे कैंडिडेट हैं, हमारे पास तो बहुत कुछ है बताने को, हम तो सब में जाएंगे तो बड़ी प्रशंसा के साथ और लोगों को बताएंगे कि हम जिसके साथ हैं उन्होंने 14 साल में क्या किया है, और ये जो राजगद्दी पर रहे हैं इन्होंने क्या किया है। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा, इस मुद्दे पे हम चुनाव जीतेंगे। और ये तब जीतेंगे जब अगर हम इस मुद्दे को सही तरीके से जनता में उतार दिया। तो अभी सुबह मेरे से 2-3 बंदे थे, लेडीजें थी, उनसे बात हुई, तो जैसे अभी बता रहे थे, अगर हम उनको बता नहीं पाए कोई चीज़ तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और अगर इनके किए हुए कार्य सबको बता दिए और उनके निठल्लापन हम सबको बता दिया, तो हमें चुनाव कोई हरा नहीं सकता, हम चुनाव जीत कर जाएंगे। अब वो बताने में फर्क क्या है। सुबह कोई मेरे को बोल रहा था, देखो साहब, एक बीजेपी से तो बहुत बड़ा चेहरे, वो देश के अंदर बहुत बड़े नेता हैं, राज्यवर्धन सिंह। और वो कौन? जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। उसको यही पता नहीं ये नेता तुम्हारा है। क्यों? कि कभी आया ही नहीं, काम ही नहीं किया, पेपरों में देख लिया राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, ये हैं, वो हैं, फलाने टिकट है। लेकिन जब मैंने उनको हकीकत बताई कि जब बाईपास से लेकर के कालवाड़ तक आते तो 3 घंटे लगते हैं, उसी के नेता कांग्रेस वाले हैं जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, और उसी के नेता हमारे जो चुनाव के अंदर उतरे हैं वो हैं, तो बोले वो हमारे नेता हैं। मतलब कुछ लोग तो बात होला भाई साहब की ऐसी कोई मारे ऐसा तो ताड़ बड़ो बना अपन कोई निर्दलीय जीते थे पिछली बार भी 13 कैंडिडेट जीतेगा, निर्दलीय पार्टी नहीं दे उसको, इसीलिए तो जनता का भाई साहब जो थोड़ा जनता का जिला में राज करे थे। बच्चा नजर था छोटे पूरे आशु सिंह की पहुंचे लगे अपनी ये मतलब मैं राज्यवर्धन जी को जाने तो आए थे पत्तों को और ही कहीं दिखाई थी। आगे तो गाड़ी निकला चले गाड़ी देख रहे बता सहयोग भाई साहब की माँ की पंचायत सु आसपास की पंचायतों से जो मिल लो उसके लिए पूरा प्रयास ले लो फुल तरीका से। हाँ सुई भाई साहब के साथ चालू मैं 9 डेढ़ में जो भी बच्चों का सब काम धंधा छोड़ रहे हर चीज़ के लिए तैयार था।